हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, इट्स व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन द डे बिफोर, इट्स ऑल एड्स अप। ठीक है, तो वही जो मैं आपसे डेली कहता हूँ कि सक्सेस यार रातों रात नहीं मिलती। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ठीक है, एक दिन में कोई महल नहीं खड़े हो जाते। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ों को। ठीक है, हर डे आपको अपने से खुद बेटर बनना पड़ता है। हर डे आपको कुछ नया सीखना है, कुछ आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हर हर दिन यार थोड़े थोड़े स्टेप लेना है आपको। ठीक है, और वो आपके छोटे छोटे स्टेप ना आपको एक दिन बड़ी सक्सेस देंगे। ठीक है गाइस, तो डेली आपको जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली यार थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, ये नहीं है कि एक दिन में ही आप सारा कर देंगे। ठीक है, जो भी आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसे डिवाइड कर लीजिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है गाइस, तभी आप फिर वो उस टारगेट को अचीव करते रहिए डेली, और इवेंचुअली आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका Feb 15 को। ठीक है, हर साल द ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय दी चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। ठीक है, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस चाइल्डहुड कैंसर सपोर्ट ग्रुप क्रिएट बाय पेरेंट्स। ठीक है, द डे इज डेडिकेटेड टू राइजिंग अवेयरनेस एंड शोइंग सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर्स। ठीक है, अ, ये 3 साल का कैंपेन था। ठीक है, जो कि मतलब 2021 में स्टार्ट हुआ था और इस साल ख़त्म हो रहा है। तो 3 सालों से इसकी एक ही थीम थी, क्या है? बेटर सर्वाइवल, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 फरवरी को था आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, 2 फरवरी को था आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को था वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, 10 फरवरी को था वर्ल्ड पल्सिस डे। 11 फरवरी को था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को था डार्विन डे। 12 फरवरी को ही था आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को था आपका वर्ल्ड रेडियो डे। और 13 फरवरी को इंटरनेशनल इप्लिसी डे भी था। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी करें गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 10th नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी रांची में। ठीक है, अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने ये रेस जीत ली है। ठीक है, और ये 20 किलोमीटर की रेस थी। ठीक है, विद दिस दोनों ने इस रेस को जीतते दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है, जो इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी बुदापेस्ट में, और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे। ठीक है, उन दोनों के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अक्षदीप फर्स्ट इंडियन है जिनका टाइम आया है फर्स्ट 1 आवर 20 मिनट के नीचे इनका टाइम आया है। ठीक है, 20 किलोमीटर की रेस थी, और जो प्रियंका गोस्वामी है उनका टाइम आया 1 आवर 28 मिनट एंड 50 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है अक्षदीप। ठीक है, और एक है प्रियंका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड बैच ऑफ द चीता फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू रीच इंडिया ऑन 18/5, हाउ मैनी चीता अराइव दिस टाइम? तो आपको बताना है कि जो सेकंड बैच है वो भी चीता का आ चुका है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आज आ जाएगा, आज 18/5 ही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने चीताज आ रहे हैं इस बार। तो इस बार आ रहे हैं 12 चीताज। ठीक है, और 8 पहले आए थे, तो अभी टोटल 20 चीताज हो गए हैं। ठीक है, द सेकंड बैच ऑफ 12 चीताज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका विल रीच इंडिया ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ, एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, और कहाँ पे आ रहे हैं? ये वही आ रहे हैं, सेम पुरानी जगह, कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश फॉर द न्यू बैच ऑफ चीता। ठीक है, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर हैड रिलीज 8 चीता एट कुनो नेशनल पार्क लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी टोटल कितने? 20 चीता हो गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन MOU विद विच कंट्री ऑन वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स? ठीक है, तो इंडिया ने अभी ना कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, जैसे डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, डॉक्टर S जयशंकर से है, या फिर कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, या कोई भी ऑफिशियल पासपोर्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिशियल पासपोर्ट्स है। ठीक है, तो उन सब के जो उनके उन्हें ना वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सबको वीज़ा एग्जम्पशन देगी। तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो है फिजी। ठीक है, इंडिया और फिजी ने साइन करा है। ठीक है, इंडिया एंड फिजी हैव साइन MOU
ऑन वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स, ठीक है। अंडर दिस agreement, diplomatic and official passport holder will be able to enter, transit and stay in each other territory without a visa for a period not exceeding 90 day। तो इस एमओयू के अंडर जो भी ऑफिशियल, जिसका ऑफिशियल हो या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, वो उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ जाके रह सकता है, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट ऑफिशियल ट्रिप्स आपको पता ही है कि 2-3 दिन की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती, ठीक है। एमओयू वाज एक्सचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, कौन है, सितिवन रबुका है, ठीक है, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये एक्सचेंज करा है एमओयू, ठीक है। इसके बाद फिजी की बात करें तो इंडिया और फिजी ने मिलकर इनोग्रेट किया रहा था सोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हाउस इन द सूबा, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ सीरीज दैट इंडिया इज सपोर्टिंग इन द पैसिफिक। इसके अलावा अभी फिजी ने 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, वो भी फिजी में हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अनवील किए बस्ट ऑफ सरदार पटेल एट द इंडिया हाउस इन सूबा, फिजी, ठीक है। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, बस्ट की एक मूर्ति होती है जो आपके चेस्ट तक होती है, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो वो भी उन्होंने सरदार पटेल की अनवील करी है, ठीक है, इंडिया हाउस इन सूबा, ठीक है। और सूबा कैपिटल भी है फिजी की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप सूबा देख सकते हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा ट्रस्ट साइन एमओयू विद आईआईएससी एंड सीबीआर टू कमिट ओवर रुपीज 450 करोड़ ओवर नेक्स्ट 10 ईयर फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रांसलेशन इन। तो प्रतीक्षा ट्रस्ट ने एमओयू साइन करा है आईआईएससी एंड सीबीआर के साथ, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे इनोवेशन, रिसर्च और ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये करेंगे डीप साइंस पे, ठीक है। The Pratiksha Trust has signed MOU with the Indian Institute of Science and Center of the Brain Research to commit over 450 crore rupees over the next 10 years for research, innovation and translation in deep sciences, ठीक है। This will support fundamental and translation research on the neurodegenerative disease of the elderly populations, ठीक है। द प्रतीक्षा ट्रस्ट इस्टेब्लिश बाई, तो ये जो प्रतीक्षा जो ट्रस्ट है ये फिलोन्थ्रोपिस्ट, ठीक है, कौन से, क्रिस गोपाला कृष्ण एंड सुधा गोपाला कृष्ण जो कपल है, इन्होंने 2014 में सेटअप करी थी, ठीक है। सेटअप दी, और इन्होंने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च भी सेटअप करा था, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर में, ठीक है। तो अभी वहाँ पे ये 450 करोड़ रुपीज़ और देंगे, ठीक है, रिसर्च के लिए, ठीक है। द ब्रेन रिसर्च सेंटर डेडिकेटेड इज सेल्फ टू द डीप इंटेलेक्चुअल परसुएट ऑफ द रिड्यूसिंग द न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, सच एज एल्जाइमर वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रतीक्षा ट्रस्ट अभी ये डीप साइंस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेशनल लेवल हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च टू एडवांस इंडियन। तो जो कवच 2023 हैकथॉन लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो कौन सी उसमें हुआ है, तो किस चीज़ में इंडिया को वो एडवांस करेगा, वो करेगा साइबर प्रिपेयर्डनेस में, ठीक है। और द एडवांस इंडिया साइबर प्रिपेयरनेस कवच 2023 नेशनल लेवल हैकथॉन वाज लॉन्चड इन, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। री आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ताकि वो एड्रेस कर सके साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम चैलेंजेस जो भी 21 सेंचुरीज में हो रहे हैं, ठीक है। और कवच 2023 एक यूनिक काइंड ऑफ नेशनल हैकथॉन है जो कंडक्ट करा है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल है, AICTE, ठीक है। तो इस सेल ने ऑर्गेनाइज करा है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। और श्री बालाजी श्रीवास्तव IPS हैं, डायरेक्टर जनरल BPR&RD के, ठीक है। और डॉक्टर TG सीतारमन चेयरमैन है इसके AICTE, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। Which ministry will organize first global tourism invest summit from the 17th to 19th of the May this year in New Delhi? तो मई में आपकी 17 और 19 के बीच में क्या होने वाली है, पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्ट समिट होने वाली है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है, तो ये आपकी करवा रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है। द टूरिज्म मिनिस्टर विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्ट समिट फ्रॉम द 17 to 19 ऑफ द May दिस ईयर इन न्यू दिल्ली टू शोकेस द अपॉर्चुनिटी इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ठीक है। टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जी कृष्ण रेड्डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये है आपके जी क्वेश्चन रेडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये ज़रूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है अभी, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ठीक है। तो धर्म गार्डियन आपकी इंडिया और जापान के बीच में हुई है, ठीक है। और ये हुई है कंडक्टेड एट कैंप इमाजू इन सीगा प्रोविंस इन जापान, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा एडिशन था धर्म गार्डियन का, तो ये था आपका फोर्थ एडिशन, ठीक है। द फोर्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट, और ये याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन बिटवीन इंडिया एंड जापान इज बिन कंडक्टेड एट द कैंप इम्जू इन सीगा प्रोवेंस इन जापान। तो कहाँ पे हो रही है? जापान में हो रही है, ठीक है। ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, ठीक है। ये हर साल होता है। विद जापान इज क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस बाई बोथ नेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ द करंट ग्लोबल सिचुएशन। तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी भी है क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इंडियन आर्मी की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और जापान की तरफ से इन्फेंट्री रेजिमेंट फ्रॉम द मिडल आर्मी ऑफ द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। और वो दोनों अपने एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशन वो शेयर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। जो भी उन्होंने ऑपरेशन करे हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे, वो सब शेयर करेंगे, जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स, ठीक है। वीर गार्डियन, इसके अलावा हम वीर गार्डियन की बात कर रहे हैं। अभी हमने धर्म गार्डियन की बात करी है, ठीक है गाइस। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं वीर गार्डियन की, तो ये इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। द इनोग्रल एडिशन, ये लास्ट मंथ हुई है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी करा है। द इनोग्रल एडिशन ऑफ द 16-day बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज वाज कंक्लूडेड इन जापान, ठीक है। द एक्साइज वीर गार्डियन 2023 इन्वॉल्व प्रिसाइज प्लानिंग एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन बाय बोथ एयर फोर्सेज, ठीक है। JASDF participated in the exercise with its F2 and F-15 aircraft while the AIF contingent participated with Sukhoi 30 MKI एयरक्राफ्ट। तो दोनों एक्सरसाइज का आपको ध्यान रखना है, धर्म गार्डियन वीर गार्डियन, ठीक है। कहीं भी गार्डियन आए जापान टिक कर दिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि जो धर्म गार्डियन है वो मिलिट्री वाली है, और जो वीर गार्डियन है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सोनिया गोकानी टुक चार्ज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो जो जस्टिस सोनिया गोकानी है वो अभी चीफ जस्टिस बन चुकी हैं आपकी गुजरात हाई कोर्ट की, ठीक है। ये चीफ जस्टिस बन चुकी हैं, ठीक है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है, गुजरात के। उन्होंने इन्हें ओथ दिलाई है, ठीक है, एट दी राजभवन इन गांधीनगर, ठीक है। और ये पहली वुमेन बनी है जो कि हेड करेंगी गुजरात हाई कोर्ट को, ठीक है। मतलब पहली चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की कोई वुमेन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और आपको मैंने डेली में बता ही रहा हूँ कि जो आर्टिकल क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 217 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 217 की पावर यूज़ करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस संदीप मेहता, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। हमने कल ही डिस्कस किया था। इसके अलावा जस्टिस सिंह को, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जस्टिस सोनिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वाम ड्रोन सिस्टम। तो स्वाम जो ड्रोन सिस्टम है वो किसे मिलने वाला है, ठीक है। तो वो मिलने वाला है इंडियन आर्मी को, ठीक है गाइस। न्यू स्पेस रिसर्च, ये एक वो है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। इन्होंने डिलीवर किया है स्वॉर्म ड्रोन टू किसे? इंडियन आर्मी, विच मेक आर्मी द फर्स्ट मेजर आर्म फोर्सेज इन द वर्ल्ड टू ऑपरेशनलाइज द हाई डेंसिटी स्वॉर्म ड्रोन्स। तो ये किसी के पास नहीं है, ये अभी इंडियन आर्मी के पास आने वाले हैं, ठीक है। स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करें तो दिस डिलीवरी में पॉसिबल विद द वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल हाई डेंसिटी स्वार्मिंग UAS, ठीक है, अनमैन एरियल सिस्टम induction of for military application, especially given the most swarm drone research is yet to operationalize across the world। जो swarm है ना, the swarm of 100 drone is capable of hitting target at least 50 किलोमीटर अवे into the enemy territory, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कैपेबल ड्रोन्स है ये, ठीक है, टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये इंडियन आर्मी को दिए हैं, और ऑर्गेनाइजेशन है न्यू स्पेस रिसर्च, ठीक है, जिसने ये बनाया है। ग्लोबल टेक समिट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन 16 and 17 ऑफ दिस मंथ एट। तो ग्लोबल टेक समिट आपकी हो रही है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ग्लोबल टेक समिट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज 16 and 17 ऑफ दिस मंथ VMRDA चिल्ड्रन एरिया इन विशाखापट्टनम, ठीक है।
इसमें 300 डेलीगेट पार्टिसिपेट करेंगे G20 कंट्रीज से एंड 25 अदर कंट्रीज से, ठीक है। एंड तीन अप टू 300 IT कंपनीज विल बी पार्टिसिपेट, ठीक है। थीम क्या है? एडवांटेज आंध्र प्रदेश इसकी थीम है, ठीक है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हाईलाइट करेगी, मतलब आंध्र प्रदेश की स्ट्रेंथ दिखाएगी कि मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस है, रोबस्ट प्रेजेंस है, MSME है, स्टार्टअप्स है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, मतलब सब कुछ है आंध्र प्रदेश में आपको बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कंसिस्टेंटली अभी कुछ टाइम से आंध्र प्रदेश रैंक 1 पे आ रहा है। आपको पता है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो भी आता है, तो उसमें लास्ट 3 सालों से आंध्र प्रदेश रैंक 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी सारी जॉब्स भी क्रिएट करेगा अगर यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है आपका, ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रखा है इसने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो इंडिया का गेटवे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश टू साउथ ईस्ट, ठीक है। 974 किलोमीटर 74 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की, और सेकंड लॉन्गेस्ट है कंट्री में, ठीक है। और इसके पास 6 एग्जिस्टिंग पोर्ट है, 4 अपकमिंग पोर्ट्स है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। वर्ल्ड टैक्स समिट होने वाली है आपकी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस कल्मिनेटेड इन। तो आपको बता दूं कि इंडिया और USA के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया की तरफ से थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, ठीक है। आपको पता ही है इलाइट फोर्स है इंडिया की, और इसके अलावा USA से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। तो आपको बताना है ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी चेन्नई में, ठीक है, तरकश एक्सरसाइज, ठीक है। जॉइंट काउंटर टेररिज्म, और कौन सी एक्सरसाइज थी? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थी तरकश बिटवीन NSG एंड SOF, ठीक है। कल्युमिनेटेड इन कहाँ पे खत्म हुई है? चेन्नई में। आफ्टर दी 4 वीक तक चली थी इंटेंस ट्रेनिंग, ठीक है, जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। मेन हाईलाइट ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज, इस एक्सरसाइज में ना क्या मॉक ड्रिल करी गई है किसी इसके रिगार्डिंग, ताकि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो भी काउंटर टेरर के लिए रिस्पॉन्स है बाई स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ दी कंट्री, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी अटैक हो जाता है तो उसके लिए वो रेडी हैं, ठीक है। आपको बताइए कि जियो पॉलिटिकली जो लैंडस्केप है, ये एक्सरसाइज तर्कश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के आसपास 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आर्मी ने ऑर्गेनाइज करा है वुमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये उन्होंने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू और कश्मीर की, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने वुमेन्स स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है इन कश्मीर वैली एज ए पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करा है वुमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट इन दी पंजगाम विलेज ऑफ द नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिस इवेंट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कुपवाड़ा, वेयर यंग गर्ल प्ले क्रिकेट ऑन ए स्नोई फील्ड, डेमोस्ट्रेटिंग द कम्युनिटीज पैशन फॉर द स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक गाइस टेक केयर।